बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई समेत पूरे पाकिस्तान की तौबा तौबा करवा दी है। तौबा 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 तौबा। मरियम नवाज ने साबित कर दिया कि पीटीआई वालों की ये बात 100% दुरुस्त नहीं कि वो हर बात पर झूठ बोलती हैं। याद रहे चंद माह पहले मरियम ने कहा था कि वो नसीबो लाल को बचपन से सुनती आ रही हैं। इस पर पीटीआई के सोशल मीडिया ने एआई, अखबारात और दीगर सबूतों के साथ मरियम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नसीबो लाल तो 1990 में आई थी और उस वक्त मरियम जवान थी। लेकिन मरियम ने आज नसीबो लाल का गाना शेयर करके ये बात 100% दुरुस्त साबित कर दी कि वो नसीबो लाल को बचपन से ही सुनती आ रही हैं। फार्म 47 की सीएम ने बसंत का एक क्लिप शेयर किया जिसमें नसीबो लाल के एक गाने आज खोल दे अंग अंग मेरा। मरियम की वीडियो में इस पंजाबी गाने ने तबाही फेर रखी है। वीडियो में ये गाना 20वें सेकंड से शुरू होता है। इस पर एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा ने लिखा अंग अंग खोल दे मेरा वे बैकग्राउंड में चल रहा है। इस गाने पर तो पाबंदी लगाई थी। तकलीफ इन गानों की नहीं थी बल्कि दर्द नकदा कोका कर गया था। याद रहे पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने के लिए बेशुमार गानों पर ये कहकर पाबंदी लगाई थी कि वो फौश गाने नहीं चलने देंगे। ये सुनकर हर कोई हैरान और परेशान था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। नून लीग, जिनका बचपन और सियासी कल्चर ही 90 की दहाई में नसीबों के गानों और फंक्शन से शुरू होकर हसन चट्टा पर खत्म होता हो, वो ये पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि दरअसल अज़मा बुखारी ने गानों पर पाबंदी नहीं लगाई थी बल्कि गानों की वो लिस्ट बसंत पर चलाने के लिए शेयर की थी। सबसे ज्यादा तबाही अज़मा की तरफ से लाइव चैनल पर मशहूर किए गए उफ तूफानी रात ने फेरी। उफ तूफानी रात के आगे बहुत कुछ है जो मैं नहीं बता सकती। इन सब गानों को कल्चर में शामिल करने की कोशिश करते हुए एक मखसूस इलाके में छतें किराए पर लेकर इन स्पेशल गानों को सुनने की काबिलियत रखने वाले और इस पर डांस करने की सलाहियत रखने वाले, शादियों में ढेरों पर खिदमात सरंजाम देने वाले रंगीन लोगों को बुलाया गया। याद रहे शादियों पर भी इन गानों और फंक्शंस को सिर्फ वही लोग सुन और देख सकते हैं जो इसके बाद अपने बच्चों और खवातीन का सामना करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे इन फंक्शन से लाहौर की आम आवाम और खवातीन का ताल्लुक दूर दूर तक नहीं था। आम लोगों को लाहौर में कभी भी इस तरह के कपड़े पहने नहीं देखा गया। ये सारी सूरत हाल देखकर सहाफी ज़ईम लगारी, जिसे एक दफा मरियम की ऑरेंज लाइन का रंग उड़ने और करप्शन की खबर देने पर उठवा लिया गया था, इसने लिखा आधे कपड़ों में बसंत मनाने के बाद भी मुस्लिम लीग नून की सीटें सिर्फ 17 ही रहेंगी। अहमद खोखर ने लिखा बसंत की वीडियो देखकर ऐसा लगा कि बसंत हीरा मंडी में मनाई गई। इतना गंद, तौबा तौबा। जो अंदर की खबरें आ रही हैं, शराब इतनी चली जितने खाने नहीं चले। शेख सायरा ने ट्वीट किया मस्जिद के स्पीकर पर कुरान लगाओ तो जुर्म, बसंत के नाम पर छतों पर नसीबों के मुजरे चलाओ, डांस करो तो सब जायज। मस्जिद में जुमे के दिन स्पीकर ऑन किए जाएं ताकि कुरान और सुन्नत की आवाज भी कानों में पड़े। नौशी गिलानी ने कहा अगर ये सब तमाशे इमरान खान की हुकूमत में हुए होते तो कई सहाफियों और सहाफनों ने बालों में खाक डालकर, सीने पर धुहत्थड़ मार मार कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर दिल खराश बैन डालने थे। आसमा शिराजी ने तो खुदकुशी ही कर लेनी थी सरकारी फंक्शन पर। सभी काज़मी ने ट्वीट किया अपने चचा मोती को खुश रखने के लिए भतीजी मरीम के काम देखें। याद रहे मुबश्शिर लुकमान, मलाला यूसुफजई और जियो न्यूज वगैरह पर इस सारी नाजुक सूरत हाल के फायदे भी बयान किए जाते रहे। दिलचस्प दावा किया गया कि पतंगों की सेल, छतें और कोठे किराए पर चढ़ने से मईशत को बसंत की वजह से 1.5 से 2 अरब डॉलर का फायदा पहुंचा है और ये इवेंट अगले साल 5 अरब डॉलर का भी बन सकता है। एक सोशल मीडिया सार्फ के मुताबिक मुबश्शिर लुकमान को इस बयान के बाद IMF ने बुला लिया है, जबकि इतलात हैं कि ये फायदा देखकर UAE ने भी अपने 2 अरब डॉलर फौरी तौर पर मांग लिए। सहाफी सैरिश मान ने मशवरा दिया 2 अरब डॉलर UAE को फौरन जमा करवा दें, जिन्होंने कर्ज वापसी के लिए सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है। हालांकि जरदारी साहब औलाद साथ लेकर तरला भी करने गए थे कि कर्ज वापसी के लिए 2 साल और दे दो, लेकिन अरबों ने कान नहीं धरे। मुबश्शिर लुकमान मईशत का एडम स्मिथ है, अब सारे मसले ये हल करेगा। नौशीन परवानी ने ट्वीट किया मुल्क की सकाफत का तो पता नहीं, अलबत्ता मैडम ने बसंत से पटवारियों की सकाफत को बड़ा फरोग दिया। किसी को औरतें निचवाने के ताने मारने वाले आज नाच नाच कर मरने जैसे हुए पड़े हैं। बीनस सदीकी ने लिखा जो शऊर नून लीग ने इनको दिया है
परफॉर्मेंस भी वैसी ही देंगे। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, ये असल में बसंत नहीं थी, ये मगरबी आकाओं की खुशनुदी के लिए मुजरे कराए गए। याद रखिए, ये ऐसी पक्की मुसलमान थी, नैब में पेशी पर नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ पर नामहरम लोग थे। मुझे मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पतंगबाजी करते हुए एक तस्वीर बुरी तरह वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि एक लड़की पतंगबाजी करने आई तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि जर्द रंग के लिबास में कौन लड़की तशरीफ लाई है। फिर हुआ कुछ यूं कि कुछ अफराद ने बार बार बू काटा करवाया। बहुत ज्यादा जोर लगाने पर पसीने की वजह से आसार कदीमा सॉरी असलियत के आसार नजर आने लगे और फिर किसी गुस्ताख पटवारी फोटोग्राफर ने फुटेज बना ली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा अखलाकी म्यार कितना गिर गया है। कई सोशल मीडिया सार्फिन मजाक भी उड़ाते रहे जो किसी सूरत ठीक नहीं था। फ्रॉड इलेक्शन के बाद फार्म 47 की हुकूमत में मखसूस सीट पर हैं, लेकिन ये जिस ओहदे पर हैं ये सब करना इनका हक है। बल्कि फार्म 47 की हुकूमत में लिप्स फिल करवाना, प्लास्टिक सर्जरी करवाना, मेकअप करवाना खजाने पर बैठे हुए हर शख्स का बुनियादी हक है। ऐसी तनकीद किसी सूरत भी ठीक नहीं। कैमरामैन को कैमरा बंद करने के बाद इमरजेंसी अनाउंस करते हुए फौरन हेल्पलाइन पर इतला करनी चाहिए थी कि हमें खोई हुई असली वजीर मिल गई है। फयाज ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कौन था वो सहाफी जिसने स्नैपचैट के ब्यूटी फिल्टर के बगैर वीडियो रिकॉर्ड करने की गुस्ताखी की है। सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, फिल्टर के बगैर बनाने पर फौरन पीके एक्ट लगना चाहिए। याद रहे, सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि इस वजीर ने वजन कम करने के लिए बुटेक्स से इंजेक्शन लगवाए हैं और लिप्स फिलिंग भी करवाई है, लेकिन इसकी अम्मी साफ इनकार करती हैं। उनके मुताबिक ये जो वजन कम हुआ है, इनकी जो फीलिंग नजर आती है, ये सब वर्जिश और डाइटिंग का कमाल है। मुसर्रत चीमा ने ट्वीट किया, एक तरफ 2 लड़के चरखी इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिए गए। क्या मरीम नवाज ये बताएंगी हमजा शहबाज और अयाज सादिक भी चरखे का इस्तेमाल कर रहे थे? तो क्या कानून इन दोनों के खिलाफ भी ऐसे ही हरकत में आएगा जैसे आम अवाम के लिए आया, या कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ और अवाम के खिलाफ ही हरकत में आएगा? ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ कि डोर बहुत शानदार है, पहले बहुत मोटी होती थी। मियां साहब, नवाज शरीफ को एक छोटे बच्चे की तरह डील किया जा रहा है। जैसे उन्हें कपड़े पहनाए जा रहे हैं ब्रांड के अजीबोगरीब किस्म के, इस उम्र का आदमी हो या किसी भी उम्र का आदमी हो, इस तरह के रंगीले और अजीबोगरीब कपड़े पहनना जेब नहीं देता। ये तो फिल्म एक्टर पहनते हैं इस किस्म के कपड़े। उनकी शख्सियत को तबाह करके रख दिया उनके कपड़े डिजाइन करने वाले ने, जिसने भी किया। नवाज शरीफ के फंक्शन एंजॉय करने पर इरम ज़ईम ने ट्वीट किया, कौन कहता है कि जमीर का बोझ नहीं होता? कौन कहता है कि नवाज शरीफ को बुलाकर हाथ नहीं किया गया? हाथ भी भाई और बेटी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया। कौन कहता है कि नवाज शरीफ को कैद में बंद इमरान खान की अजियत तंग नहीं करती? इन 2 सालों के गमों ने नवाज शरीफ को बिल्कुल ज़ईफ और लागर बना दिया है।